ऐसी मूवी या सीरीज को देखते हैं या फिर किसी ऐसी किताब को भी पढ़ते हैं कि जिसके अंदर इतिहास की उन मशहूर जंगों का जिक्र किया जाता है कि जो जंगें मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लड़ी गई थीं, तो उनमें आप लोगों को ईसाई के साथ साथ कुछ और वर्ड्स यानी अल्फाज सुनने को मिलते रहते होंगे, और वो अल्फाज हैं सलीबी, बाज़ंतीनी और नाइट टेम्पलर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो करने आ रहे हैं आर नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत देखिए। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है आज की, और ये भी एक ऐतिहासिक वीडियो है जो सल्तनत उस्मानिया से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने एयतुल गाज़ी देखा, उस्मान गाज़ी देख रहे हैं। इसमें एक दिखाया गया है बाज़ंतीनी। ये कौन है बाज़ंतीनी? सलेबी, ये सब कौन है? ये मतलब कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और कहाँ पे इनकी ख़त्म हुई? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या ये बाज़ंतीनी शिया हैं, यहूदी हैं या सलेबी हैं? ये अलग अलग नाम हमने सुने हैं। ये क्या मतलब है इसका, और ये कहाँ से आए और कहाँ पे मतलब इनकी ख़त्म हुआ मामला? और एयतुल गाज़ी में यही दिखाया गया, बाज़ंतीनी, सलेबी और उस्मान गाज़ी में ये दिखाया गया। तो चलिए आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये बाज़ंतीनी, सलेबी, ये यहूदी हैं या शिया हैं, क्या हज़रात हैं, इनका मतलब क्या मामला है। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए ज़रूर, और हम लोग वीडियो देखेंगे ज़रूर कि वीडियो बड़ी बड़ी वीडियो वो अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास पर बनने वाली किसी ऐसी मूवी या सीरीज को देखते हैं या फिर किसी ऐसी किताब को भी पढ़ते हैं कि जिसके अंदर इतिहास की उन मशहूर जंगों का जिक्र किया जाता है कि जो जंगें मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लड़ी गई थीं, तो उनमें आप लोगों को ईसाई के साथ साथ कुछ और वर्ड्स यानी अल्फाज सुनने को मिलते रहते होंगे, और वो अल्फाज हैं सलीबी, बाज़ंतीनी और नाइट टेम्पलर्स। आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में वक्त वक्त पर यह सवाल भी जरूर आता रहता होगा कि आखिर ये सलीबी लोग थे कौन? क्या सलीबी और ईसाई एक ही थे या फिर ये दोनों अलग अलग थे? इसके अलावा लोगों की ये कंफ्यूजन उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब उनको इन दो अल्फाजों के अलावा दो और नए अल्फाज सुनने को मिलते हैं, यानी बाज़ंतीनी और नाइट टेम्पलर्स। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए बनाई गई है। आज की इस वीडियो में आप लोग न सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर इन चारों के बीच क्या फर्क था, बल्कि साथ ही साथ ये भी जान सकेंगे कि इन चारों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ करता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसाइयों के बारे में कि आखिर एक ईसाई इंसान कौन होता है। आपको बताते चलें कि ईसाई भी दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह एक धर्म है जिसके मानने वालों की तादाद आज लगभग 2 अरब है। बाइबल नाम की किताब इनकी सबसे मुकद्दस किताब मानी जाती है। ईसाई धर्म की सबसे मेन यानी अहम पर्सनैलिटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी लगभग सारी ही पावर मौजूद है। ईसाई नाम का ये मशहूर धर्म आज से लगभग 2000 साल पहले यानी पहली सदी में वजूद में आया था। शुरू में तो इस धर्म में सिर्फ 3 ही फिरके थे, लेकिन आज के दौर में ये धर्म भी बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुका है। लेकिन वो बात कि जिस पर लगभग सभी एग्री करते हैं वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब दुनिया का कोई भी इंसान के जो ईसाई धर्म को फॉलो करेगा उसको ईसाई कहा जाता है। अब वो चाहे आज के दौर का हो या इतिहास में सैकड़ों साल पहले गुजर चुका हो, या फिर हमारे देश भारत का हो या फिर यूरोप के किसी छोटी सी कंट्री से बिलोंग करता हो। अब बात करते हैं सलीबियों के बारे में। तो आपको बताते चलें कि सलीबी कोई धर्म नहीं बल्कि ईसाई धर्म से निकला हुआ एक खास किस्म का ग्रुप था, यानी हम इसको ईसाई धर्म की एक खास टीम भी कह सकते हैं। यूरोप का हर वो इंसान कि जिसका धर्म ईसाई था और उसने मुकद्दस शहर यानी यरूशलेम को फतह करने या फिर उसकी हिफाजत करने या फिर उसको दोबारा फतह करने के लिए जंग की, तो उसको सलीबी कहा जाता है। यानी ईसाइयों के उस ग्रुप को सलीबियों के नाम से जाना जाता था कि जो मुकद्दस शहर यानी यरूशलेम के लिए लड़ा करते थे। सलीबी नाम के इस ग्रुप में हर तरह के ईसाई शामिल हुआ करते थे। अब वो चाहे यूरोप का कोई बादशाह और उसकी फौजें हों या फिर यूरोप के लुटेरे हों, और ये सारे के सारे लोग अपने पॉप के इशारे पर कटने मरने के लिए तैयार रहा करते थे। इतिहासकारों की माने तो ज्यादातर सलीबियों का ताल्लुक फ्रांस से ही था। इसके अलावा सलीबियों ने 1095 से लेकर सन 1400 ईस्वी तक मुसलमानों से लगातार कई जंगें लड़ी, और इन सारी ही जंगों को इतिहास में सलीबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और ईसाइयों के बीच जो मशहूर जंग हुई थी उसकी गिनती भी सलीबी जंगों में ही की जाती है। अब बात करते हैं नाइट टेम्पलर्स के बारे में कि आखिर सलीबियों और नाइट टेम्पलर्स के बीच क्या फर्क है। तो आपको बताते चलें कि इन दोनों के बीच कोई खास फर्क मौजूद नहीं हुआ करता था, बल्कि हर नाइट टेम्पलर्स भी सलीबी ही हुआ करता था। इन दोनों के बीच बस फर्क ये था कि नाइट टेम्पलर सलीबियों के उस ग्रुप को कहा जाता था कि जिसको लड़ने के लिए ही तैयार किया जाता था, यानी इन लोगों को खास इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये हर हाल में अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें। नाइट टेम्पलर्स नाम के इस ग्रुप के पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था यरूशलेम को फतह करना या फिर यरूशलेम की हिफाजत करना।
सलीबियों और नाइट टेम्पलर्स के बीच मौजूद छोटे से फर्क को आप आसानी के साथ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसा कि आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि हर आर्मी के पास अपने कुछ खास कमांडो मौजूद होते हैं, ऐसे कमांडोज के जो लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उनको हर तरह से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई होती है। बिल्कुल ऐसे ही सलीबी और नाइट टेम्पलर्स हुआ करते थे। शुरू में नाइट टेम्पलर्स में शामिल होने वाले लगभग सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि फिर धीरे धीरे ये लोग इतने ज्यादा अमीर हो गए थे कि यूरोप की सल्तनतें भी इनसे कर्जा लिया करती थीं। आखिर में बात करते हैं बाजेंतीनियों के बारे में। तो आपको बताते चलें कि बाजेंतीनी कोई ग्रुप या फिर कोई धर्म नहीं बल्कि एक सल्तनत हुआ करती थी, वही सल्तनत कि जिसका जिक्र बार बार अर्तुगरुल गाजी सीरियल में भी किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उस दौर की यूरोप की सबसे मशहूर सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत को ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये किसी दौर में ग्रेट रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब रोमन एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उस पर एक वक्त में एक राजा के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो गया, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्से का नाम ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो दूसरे हिस्से का नाम वेस्टर्न रोमन एम्पायर रखा गया, और इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को आगे चलकर बाजेंतीनी यानी बैजेंटाइन एम्पायर का नाम दे दिया गया। यही वो सल्तनत थी कि जिसकी अर्तुगरुल गाजी से वक्त वक्त पर झड़पें होती रहती थीं, और आगे चलकर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद इस सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आप में से अगर कोई भी इस सल्तनत की फुल हिस्ट्री जानना चाहता है तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा बाजेंतीनी और सलेबियों के बारे में जाना कि ये एक टाइम पे जब बहुत बड़ी सुपर पावर थी, जो अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया, उस्मान गाजी में भी दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी सुपर पावर, इतनी बड़ी सुपर पावर थी कि एक बादशाह इसको संभाल नहीं सकता था, तो उसको दो हिस्सों में बांट दी गई। एक पर्शियन एम्पायर बन गई, एक बाद मतलब इस तरह से दो हुकूमतें हो गई। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में जब सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पे आई तो उसने उन तमाम जगहों को जीत लिया जंग से, यानी कि जिसको हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। उसको उस टाइम जीतना नामुमकिन था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसे जीता और अपने उसको सल्तनत में शामिल कर लिया। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।